हेलो नाजरीन, अब तो आप बाखूबी जान गए होंगे कि हम आपके पसंदीदा प्रोग्राम अब्राहम सारा शो के मेजबान हैं और ये है पास्टर रियाज सादिक और मैं हूं एग्नेस रियाज और हम दोनों मिलकर गुड न्यूज चर्च में बतौर पासबान खिदमत करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो नाजरीन, आपको बताना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम के बारे में कि जेसी टीवी ने इस प्रोग्राम का नाम अब्राहम एंड सारा शो क्यों मुंतखब किया, इसकी बैकग्राउंड क्या थी, तो वजह क्या है, वाई अब्राहम एंड सारा शो। जी नाजरीन, यकीनन आप जान गए होंगे कि बाइबल के दो मिसाली किरदार अब्राहम और सारा ऐसे किरदार हैं जो शादी के बंधन में बंधने के बाद किस तरीके से एक दूसरे के साथ चलते थे, एक दूसरे की फरमाबरदारी करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे की केयर करते थे। और आज के दौरे हाजरा में जो शादीशुदा जोड़े हैं वो उनकी मिसाली जिंदगी को देखकर फायदा उठा सकते हैं, उनकी पैरवी कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि खुदा ने बाइबल में इसीलिए उनको एक अहमियत दी है ताकि दौरे हाजरा के मसीही जोड़े जो हैं अब्राहम और सारा की ज़िंदगी से सबक हासिल करें और देखें। और हमारे नाजरीन जो हैं वो यकीनन इस प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और मैं ये यकीन रखता हूँ कि आप जो सुन रहे हैं, जो इस प्रोग्राम में बैठे, टीवी के आगे बैठे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यकीनन बरकत पाएंगे। और ना सिर्फ हमारे ही बोलचाल से बल्कि थोड़ा सा सरप्राइज़ आपके लिए, जो मेहमान आएंगे वो बड़ी खूबसूरत बातचीत आपसे करेंगे। वो आपके सामने बयान करेंगे कि बहुत से लोग एग्नेस आजकल मोहब्बत पहले करते हैं, शादी बाद में होती है। तो इससे बारे में भी वो बातचीत करेंगे कि जो शादी की जो बुनियाद है वो ज़ाहिरी जो अपीयरेंस है उसको देख के नहीं होनी चाहिए कि पहले एक नज़र देखा। और कई दफ़ा आपने सुना होगा जी, पहली नज़र ची पसंद आ गई सी, या पहली नज़र ची पसंद आ गया सी। तो ये कोई पसंद नहीं है और पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई, ये कैसी मोहब्बत है। तो ऐसी मोहब्बत जो बग़ैर किसी नॉलेज के हो, बग़ैर किसी के जानने को हो, ये बुनियाद गलत है और इस बुनियाद पे कायम रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये मैं नहीं बयान करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी डिटेल में हमारा जो खूबसूरत कपल है, जो हमारे मेहमान हैं, वही बयान करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस उनके वसीला से बड़ी बरकत पाएंगे। और वो ये भी बताएंगे कि जो आजकल नौजवान लड़के और लड़कियां मोहब्बत, हम नहीं कह रहे मोहब्बत बुरी चीज है, मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन उस बना पे एक मिनट में मोहब्बत हो जाना और शादी कर लेना, इन बातों को देख के हम ये भी उनसे सीखेंगे कि लड़के और लड़कियां मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद किस तरीके से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और उन पे कैसे काबू पाएंगे, ये हमारे पावर कपल बताएंगे। लेकिन पावर कपल के नाम और उनके तारुफ के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। मैं जरूर बताऊंगी। और उनका नाम, हमारे खूबसूरत पावर कपल का नाम है पास्टर हारून तस्नीम और उनकी खूबसूरत अहलिया इरम तस्नीम। नहीं चाहते कि उनके दरमियान और नाज़रीन के दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाए, हम दरमियान में हाइल नहीं होंगे। वो जल्द आपके पास आएंगे, जल्द हम उनको आपके सामने उस खूबसूरत मौजू के साथ लेके आएंगे जिससे आप बरकत पाएंगे। इस कपल के बारे में ये बताना चाहता हूँ, अभी यंग कपल है और शादी को ज़्यादा साल नहीं हुए, लेकिन आप देखेंगे दे आर इन लव। और वो लव में भी हैं, ओबीडियंस में भी हैं और खुदावंद की खिदमत भी करते हैं, कामयाब बिजनेस भी करते हैं, अपने बच्चों को भी संभालते हैं। और सिस्टर इरम जो है वो गुड न्यूज़ चर्च में बतौर संडे स्कूल टीचर खिदमत करती हैं और वो खुद जो है गुड न्यूज़ चर्च में बतौर पासवान है। लेकिन बहुत ज़्यादा बताने की बजाय अब हम बताते हैं कि वो आपसे बातचीत किस बारे में करेंगे। जी, तो क्यों ना नाजरीन गैस करे। जी हाँ, आपने सही गैस किया। वो आज गुफ्तगू करेंगे कि लड़के और लड़कियां किस तरीके से मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं और शादी के बाद उन्हें क्या मसाइल दरपेश आते हैं। हाँ जी, वो ये भी बयान करेंगे कि वो जो शादी के बाद के मसाइल हैं उन पर कैसे काबू पाया जाए। यानी वो हालात हाजरा से, अपने एक्सपीरियंस से और अपनी ज़िंदगी से और मुख्तलिफ तजर्बात से बयान करेंगे कि गालिब आया जा सकता है जो शादी के बाद दरपेश आते हैं। और उसकी ग्राउंड वही है कि मोहब्बत हो जाती है बग़ैर जाने। जी, मिसाल की किताब में लिखा है कि
मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए, माई पीपल डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। तो वो मोहब्बत हो जाती है लेकिन उनको इल्म नहीं होता कि जिससे मोहब्बत हुई है वो खुदा के साथ चलता है, वो कैसा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक दूसरे की पर्सनैलिटी से वाकिफ़ नहीं होते और शादी कर बैठते हैं और उसके नतीजे में बड़े मसाइल पैदा होते हैं, तलाक तक नौबत आ जाती है, अलहदगी हो जाती है। इसलिए नाजरीन इस प्रोग्राम को जरूर देखें, क्योंकि इसमें वो बहुत अच्छे तरीके से बयान करेंगे कि मोहब्बत हो जाने के बाद भी उन मसाइल पर कैसे काबू पाया जा सकता है। लेकिन हम खुद दोनों मियाँ बीवी भी इन हालात में से गुजरे हैं और हम ये भी जानते हैं कि बाइबल में भी लिखा है कि मालो दौलत तो बाप दादा की तरफ से मैरास में मिलते हैं, लेकिन खूबसूरत बीवी तोहफे में मिलती है। अब खूबसूरत से मुराद मेरा ये नहीं है कि उसकी जहरी अपीयरेंस के बारे में बयान कर रही हूँ, बल्कि ये कहना चाहती हूँ खूबसूरती के साथ साथ जब हम बच्चों को देखते हैं कि वो मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, वो ये जरूर देखें क्या वो बाइबल के मुताबिक जिंदगी बसर कर रही है, क्या वो खुदा से उसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्या वो दुआ करती है। ये सारी खूबसूरती एक लड़की के किरदार में होनी चाहिए, तभी तो दोनों खुदा की हजूरी में बढ़ते चले जाएंगे और खुदा तरस औलाद पैदा होगी। एग्नेस, आपकी शादी को मेरा ख्याल है कुछ 40-42 दिन हो चुके हैं, तो क्यों कोई शक है? जी मतलब था 40-42 दिन का मतलब ये है तकरीबन 42 साल होने को हैं हम अज़दवाज में इकट्ठे हैं और हमें तो ऐसे लगता है अभी 40 दिन की बात है, अभी कल की बात है। वजह क्या है? हम मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं और एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करते हैं और भूल जाते हैं। और यही बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ्सियों के ख़त में लिखा हुआ है, पौलुस रसूल मसीही जोड़ों को नसीहत करते हुए कहते हैं कि बीवियां अपने शोहरों के ताबे हों और खामद अपनी बीवियों से मोहब्बत रखें। दरअसल वो दोनों से कहा गया है, दोनों मोहब्बत रखें, दोनों एक दूसरे के ताबे हों। मोहब्बत रखेंगे तो फिर कामयाबी की जिंदगी गुजारेंगे और ऐसी कामयाबी जो खुदावंद में रह के होगी। हालेलुया। तो मेहमान जो हमारे जो खूबसूरत कपल है उनकी तरफ जाने से पहले ज़रा एक आखिरी बात सुनते जाइए, और वो ये है कि पतरस के ख़त में उन ख़वातीन को जो अपने शोहरों के ताबे और खुदा के ताबे और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक पाक ज़िंदगी बसर कर रही हैं, उन्हें सारा की बेटियां भी कहा गया है। और एक और बात, जो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जैसे अब्राहम को हम कहते हैं कि बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है कि वो ईमानदारों का बाप कहलाया। तो जिस शो में हम बैठे हैं वो है अब्राहम एंड सारा शो। तो हमें इन दोनों की लाइफ को भी देखना है कि वो ईमानदारों का बाप कहलाया। तो अगर हम भी अपनी जिंदगी ऐसे ही कहलाएंगे तो हमारे किरदार से खुदा यीशु मसीह नजर आएगा। तो नाजरीन, चलते हैं अपने खूबसूरत मेहमान कपल की तरफ, पावर कपल की तरफ, जिनके नाम आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बताना चाहता हूं, पास्टर हारून तस्नीम और हारून की खूबसूरत अहलिया इरम हारून। हालेलुया। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ JCTV के लिए, जिसके वसीला से आज फिर हम आपसे एक नए मौजू पे बात करने के लिए आज आपके सामने हाजिर हैं। और मैं पास्टर रियाज सादी का, मिसेस एग्नेस रियाज का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें इनवाइट किया कि हम आज इस प्रोग्राम जिसका नाम है अब्राहम एंड सारा शो, इसके वसीले से बड़े अहम मौजू पे आपसे बातचीत कर सकें। मेरा नाम हारून है और मेरे साथ हैं मिसेस हारून तस्नीम। यस, और आज का जो मौजू है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं चाहूँगा कि जितने लोग आज हमें सुन रहे हैं JCTV के वसीला से, अगर आप लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो प्लीज़ कुछ देर के लिए बैठ जाएं और इस प्रोग्राम को, जिस मौजू पे आज हम बात करेंगे, इसे ज़रूर सुनें। इस मौजू से खुदावंद ज़रूर आपसे और पाकरू आपसे ज़रूर बात करेंगे। तो आज का जो मौजू है उसमें हम ये सीखेंगे कि क्या मोहब्बत काफ़ी है एक शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए। तो अगर आप मेरे से ये सवाल करेंगे तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे ख़ानदान जो मोहब्बत की बुनियाद पे कायम हुए, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ को मैंने देखा जो मोहब्बत की बुनियाद पे कायम हुई, लेकिन आज वो ख़ानदान जो हैं वो या तो डाइवोर्स्ड हैं या वो अपनी शादी से बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। तो हम अगर बात करें कि मोहब्बत के अलावा वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोहब्बत से भी ज़्यादा अहम है एक शादी को कामयाब करने के लिए, तो उसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं एक जहाज़ उड़ाना पसंद करता हूँ, आई लव एयरप्लेन,
तो मैं उस एयरप्लेन को तब तक नहीं जो है वो प्रॉपरली हैंडल कर सकता जब तक मुझे उसको उड़ाने का नॉलेज नहीं होगा, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको उड़ाने की। इसी तरीके से कोई भी, अगर मैं गाड़ी की बात करूं, अगर मुझे चलानी नहीं आती तो मैं कभी भी उसको सही तरीके से ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। तो हमारी शादी के लिए भी हमें बिफोर वी गेट मैरिड, हम शादी से पहले हमें नॉलेज होना चाहिए एक मर्द को कि एक औरत जिसके साथ वो शादी करना चाह रहा है उसके साथ कैसे रहा जाए। इसी तरह से एक औरत को पता होना चाहिए कि एक मर्द के साथ किस तरह से उसको ज़िंदगी बसर करनी है। तो बाइबल हमें बड़े अच्छे तरीके से बताती है कि राइट्स क्या हैं एक वाइफ के टुवर्ड्स हर हस्बैंड, और हस्बैंड के क्या राइट्स हैं टुवर्ड्स हर वाइफ। तो हम देखते हैं कि अगर मैं बगैर नॉलेज के या अंडरस्टैंडिंग के अगर मैं बात करूं, कोई शादी जुड़ भी जाती है सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पे, तो वो फिर जिस तरह से जहाज़ क्रैश हो जाएगा अगर बगैर नॉलेज के मैं उसके अंदर उसको ड्राइव करूं या गाड़ी को ड्राइव करूं, वो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बगैर नॉलेज के मोहब्बत को बेस बना के शादी कर लेते हैं हम, तो वो जिस तरह से लैक ऑफ नॉलेज होने की बाइस गाड़ी नहीं चला सकते, इस तरह से शादी भी जो है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती है। तो इरम, आपके ख्याल में एक शादीशुदा ज़िंदगी में नॉलेज का होना कितना इम्पोर्टेंट है, इल्म होना बिफोर वी गेट मैरिड? हाँ जी, हम फ़हम जो है वो बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। साल की किताब 4 बाब उसकी 7वीं आयत में हिकमत अफजल असल है, और लिखा है कि हिकमत हासिल कर और अपने तमाम हासिलात में फ़हम हासिल कर। तो किसी भी चीज़ के लिए और स्पेसिफिकली शादी के लिए हिकमत का होना ज़रूरी है। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए शादी के लिए कि हमने इस रिश्ते को किस तरह खुशगवार तरीके से लेके चलना है, कायम रखना है। पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसको बागे अदन में रखा, और अदन का मतलब है खुदा की हजूरी। खुदा ने उसको अपनी हजूरी में रखा और उसको एक काम दिया। इससे पहले कि खुदावन हवा को आदम के पास लेके आते, खुदावन ने उसको एक काम दिया कि वो जानवर के नाम रखे। तो आदम का बागे अदन में रहना, खुदावन की हजूरी में रहना, और वहाँ पे वो काम जो खुदावन ने उसको दिया वो उसका प्रेपरेशन पीरियड था, इससे पहले कि खुदावन हवा को उसके पास लेके आते। इसी तरह जो लोग शादी के लिए अभी सोच रहे हैं तो वो अपने आप को चेक करें कि क्या वो खुदावन की हजूरी में रहने वाले हैं, क्या वो खुदावन के साथ चलने वाले हैं, और क्या वो अपने फैमिली को चलाने के लिए उनके पास जॉब है, इनकम सोर्स है, ताकि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लेके चल सकें और खुशगवार तरीके से लेके चल सकें। अगर वो खुदावन के खौफ में रहने वाले हैं तो वो यकीनन कामयाब होंगे। एब्सोल्युटली। एंड अगर मैं बात करूं कि इरम, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और जैसे आपने आदम की एग्जांपल दी, तो एक मर्द का स्पेसिफिकली खुदावंद की हजूरी में रहना और उसका जो है वो एक जॉब करना बिफोर ही गेट मैरिड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है शादी में, ही वॉन्ट बी एबल टू हैंडल दैट प्रॉपरली। वो प्रॉपरली उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से टैकल नहीं कर पाएगा उन सिचुएशंस को जो शादी के बाद एक कपल को जो है फेस करनी पड़ती हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि बहुत से जो न्यूली कपल्स हैं, यंग बच्चे बच्चियां हैं जो सोच रहे हैं कि सिर्फ मोहब्बत काफ़ी है, हम मोहब्बत की बेस पे जो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, घर वालों से झगड़ा करते हैं, नहीं जी हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमारी शादी करें। तो उनको चेक करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। बाइबल के मुताबिक क्या हम इस शादी के लिए रेडी हैं? बाइबल हमें बड़ा क्लियरली बताती है इफ्सियों 5 बाब में कि हस्बैंड को किस तरह से अपनी बीवी के साथ जो है वो रहना है, किस तरह से उससे मोहब्बत करनी है, और मोहब्बत के साथ साथ किस तरह से उसकी ज़रूरियात को पूरा करना है। इसी तरह से बीवी का मोहब्बत के साथ साथ अपने हस्बैंड के किस तरह से ताबे रहना है, उसको जो है वो रिस्पेक्ट देनी है। तो ये तो होगी बात उन कपल्स की जो सोच रहे हैं शादी के बारे में सिर्फ मोहब्बत को बेस बना के। लेकिन बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने पहले मोहब्बत को बुनियाद बना के शादी तो कर ली है, लेकिन आज उनकी शादी को 5 साल 10 साल हो गए हैं, लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मैरिज। अपनी शादी को लेके वो खुश नहीं है, और सिर्फ शायद बच्चों की वजह से शादी को जो है वो सिर्फ ड्रैग करते जा रहे हैं बच्चों की खातिर, या कुछ लोग तो शायद आज डिवोर्स्ड भी हैं इस वजह से कि हमारी जो है वो आपस में अंडरस्टैंडिंग उस तरह से डेवलप नहीं हो पाई है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन लोगों को, उन कपल्स को जो ये सिचुएशंस को इस टाइम फेस कर रहे हैं, इस
इस वक्त वो इन हालात में से गुजर रहे हैं कि उनका सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पे रिश्ता जो कायम हुआ आज उनका रिश्ता ख़त्म होने के करीब है। तो आज मैं उनको इनकरेज करना चाहूँगा कि आज भी जो है वो ज़्यादा देर नहीं हुई है। बाइबल हमें बताती है कि किस तरह से एक शादी जो है वो एक कामयाब शादी बन सकती है, किस तरह से शादी को जो है वो कामयाब किया जा सकता है। चाहे आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, चाहे 20 साल हो गए हैं और आप अपनी शादी से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो इनवाइट जीसस क्राइस्ट इन योर सिचुएशन। अपने हालात में जिस तरह के भी आप फेस कर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह को उन हालात में आप इनवाइट करें, उनको दावत दें कि इन सिचुएशन में वो आपको अंडरस्टैंडिंग दें। अभी भी अंडरस्टैंडिंग का होना, अगर आपको लगता है कि 20 साल हो गए हैं, अब एक दूसरे को समझने में बहुत मुश्किल है, हम बहुत टाइम हो गया है, ये बंदा या ये बंदी जो है वो नहीं बदल सकते। मैं आज उन लोगों को जो अपनी शादी से सेटिस्फाई नहीं है, बेशक उनकी शादी को जो है वो 5-10 साल हो गए हैं, तो मैं उनको इनकरेज करना चाहूँगा कि बिल्कुल नाउमीद ना हों अपने शादीशुदा लाइफ को लेके। इसको सिर्फ ड्रैग ना करें, इसको ठीक करने की कोशिश करें। और बाइबल हमें बताती है कि हस्बैंड का अपने बीवी की तरफ किस तरह से रवैया होना चाहिए। अगर आपको नहीं इस बारे में इल्म, अपने पास्टर्स के पास जाएं, चर्च में जाके उनसे डिस्कस करें, उनसे पूछें कि इन हालात में हमें किस तरह से एक दूसरे को लेके चलना है। तो अभी भी देर नहीं हुई, बीवी को भी इसी तरह से सीखना चाहिए कि किस तरह से अपने हस्बैंड की तरफ जो है वो उसका रवैया होना चाहिए। नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड कि हम सिर्फ मोहब्बत भी बेशक बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शादी में एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इस चीज़ को निगेट ना करें, इस चीज़ को इग्नोर ना करें। वो कपल्स जो शादी के बारे में सोच रहे हैं और वो कपल्स जो बिल्कुल अपनी शादी से सिर्फ जिन्होंने मोहब्बत की बेस पे शादी कायम की लेकिन अब खुश नहीं है, तो अभी भी देर नहीं हुई। दे कैन हैंडल द सिचुएशन बाय इनवाइटिंग जीसस क्राइस्ट इन दैट सिचुएशन। अपने उन हालात में मसीह को इन्वाइट करें, दावत दें कि इन हालात में आके आपकी शादी को जो है वो दोबारा से एक नया स्टार्ट मिले। यस इरम, आप अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर आप ऐड कर सकती हैं। जी, अंडरस्टैंडिंग में ये भी आता है कि जब दो लोग इकट्ठे रहते हैं, शादी करते हैं, तो फिर उनको इस बात के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर किसी बात में, किसी मामले में डिसएग्रीमेंट आ जाता है, इख्तलाफ आ जाता है, दोनों की फ़र्क राय होती है, तो फिर उस सिचुएशन में उनको किस तरह से चलना है, किस तरह हैंडल करना है उस सिचुएशन को। तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग होना, खुदावन से मदद मांग सकते हैं हम कि खुदावन हमारी मदद करके हम खुशगवार तरीके से, बगैर झगड़े के, बगैर नाराज़गी के इसको किस तरह लेके चलें। और कि अगर हस्बैंड और वाइफ के माजी की कोई बात सामने आती है, तो बजाय कि हम माजी की वजह से अपना हाल ख़राब कर लें, अपनी मौजूदा ज़िंदगी ख़राब करें, तो उसको छोड़ देना चाहिए। और इसमें मुआफ़ी का रवैया बहुत ज़रूरी है कि हमें अगर कोई बात बुरी लगती है माजी की या हाल की, तो हमें एक दूसरे के साथ इस तरह चलना चाहिए कि हम एक दूसरे को खुले दिल से माफ़ भी कर सकें और एक दूसरे की बर्दाश्त कर सकें। और बर्दाश्त के साथ और मुआफ़ी के साथ एक दूसरे के लिए दुआ करें कि खुदावन हेल्प आउट करें, खुदावन मदद करें कि हम उस आदत को, उस बात को तर्क कर सकें। बिल्कुल इरम, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि हस्बैंड और वाइफ के आपस में जब डिसएग्रीमेंट्स होते हैं किस तरह से उसको हैंडल करना है, उसके बारे में नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ईमान है कि आज का जो हमने डिस्कशन किया है, जो आज प्रोग्राम हमने बातचीत किया है कि मोहब्बत के अलावा जो है वो बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मोहब्बत से ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो शादी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, इम्पैक्ट रखते हैं। तो मेरा ईमान है कि हमारे साथ साथ आप लोगों ने, जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना है, जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में शायद आज मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, उनको बेशक आज पाकरू ने उनसे बातचीत की होगी और उनको बरकत मिली होगी। और मैं ईमान रखता हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीला से आज जो हमारा बड़ा अहम टॉपिक था, वो लोग जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़े मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, उनको बड़ी बरकत मिली होगी और कुछ सॉल्यूशंस भी उनको मिले होंगे। तो मैं एक बार फिर से JCTV का और इस प्रोग्राम इब्राहिम एंड सारा शो का बड़ा थैंकफुल हूँ कि हमें उन्होंने मौका दिया आपसे बातचीत करने का। और हम दोबारा आपसे किसी एक नए टॉपिक के साथ इसी प्रोग्राम में मिलेंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मुझे और इरम को इजाज़त दें। हम ज़रूर आपसे जल्द मुलाकात करेंगे।
गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह का बेहद शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम का नाम तो आपको याद है, अब्राहम एंड सारा शो। और अभी आप सुन रहे थे बड़ी खूबसूरत बातें। हमारे जो मेहमान कपल हैं जिनको हमने दावत दी थी, बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बयान किया है कि किस तरह एक मसीही शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी जाती है। तो उन्होंने पहले तो यहाँ से शुरू किया है कि शादी होने से पहले जो मोहब्बत हो जाती है तो उस बुनियाद पे शादी कर लेना ये इतनी अच्छी बुनियाद नहीं होती, क्योंकि ये ज़ाहिरदारी और ख़ूबसूरती को देख के या किसी को खाता पीता देख के मोहब्बत हो जाना ये शादी की बुनियाद नहीं है। फिर उन्होंने कुछ और भी बहुत कुछ बयान किया है कि हाँ जी प्लीज़। हाँ, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से मिसालें दे देकर ये भी समझाया कि मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि देखें जी, अगर एक शख्स की ये ख्वाहिश है कि मैं हेलीकॉप्टर खरीद लूं, ख्वाहिश तो अच्छी है, खरीदना भी चाहता है, लेकिन अगर खरीद भी लेता है लेकिन उसके फंक्शन को नहीं जानता कि किस तरीके से वो उसको उड़ाएगा, क्या से कहाँ उसको डिस्टेंस पे उड़ाना है, किधर लेकर जाना है, उसके बारे में वो कुछ जानता ही नहीं। ऐसी ही मोहब्बत जो है उस पर काबू पाने के लिए उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे अंदाज से और मसाले दे देकर ये समझाया कि दौरे हाजरा में हमें सारा और अब्राहम को देखकर अपनी ज़िंदगी को संवारना है, और सिर्फ ज़ाहिरी सूरत को देखकर नहीं बल्कि ये भी देखना है कि क्या हम एक दूसरे की केयर करेंगे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। अगर कोई ख़ता हो जाए, गलती हो जाए, इस शादी को ये नहीं कहना निभाना है, बल्कि ये कहना है कि हमें इस शादी से एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत करनी कि लोग हमें देखकर मसीह को जाने। जिस शादी की बुनियाद उन्होंने बयान किया है, जिस शादी की बुनियाद जो है वो ज़ाहिरी तौर पे एक दफ़ा देख के मोहब्बत हो जाती है, अगर उस बुनियाद पे शादी है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती। हाँ, कभी हो भी सकता है कि शायद कोई ऐसी चेंज आ जाए कि गलत बुनियाद थी लेकिन कामयाबी हो गई, वो तो एक मौजज़ा है, लेकिन अमूमन नाकामियाँ होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, अलहदगी भी हो जाती है। तो बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बयान किया है। और उन्होंने ये भी बयान किया कि अगर ऐसी नौबत आ जाए कि गलत बुनियाद रख ली गई, सिर्फ मोहब्बत हो गई और शादी कर ली, तो फिर उन्होंने बयान किया कि उसके कैसे मसीही होते हुए हम निपट सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बातें आपने सुनी हैं, तो मुझे यकीन है कि आपने बहुत कुछ उनसे सीखा है और बरकत भी पाई है। और आप ये भी जान गए हैं कि आइंदा जब अगर आप नौजवान इस वक्त देख रहे हैं, कोई लड़की या लड़का, अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप अभी तक ज़वाज के बंधन में नहीं बंधे, तो मैं चाहता हूं कि इस कपल से सीखे जिन्होंने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि अगर मोहब्बत हो जाए तो फिर खुदावंद से पूछें और ये भी कहें कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो। हमने एक दूसरे को पसंद तो कर लिया है, लेकिन हमारी राहों को तू बना, तो ज़रूर खुदावंद आप पर करम करेगा और आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे, जैसा उन्होंने बयान किया। हाँ, उन्होंने ये भी बयान किया कि अगर मोहब्बत हो जाती है, आप शादी कर लेते हैं, तो देखें कि मोहब्बत के बाद आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में भी हैं कि नहीं, आपने किसी को जाना भी है कि नहीं। इफ देयर इज नो नॉलेज जस्ट द लव, तो ये सक्सेस नहीं है। फिर ये भी उन्होंने बताया कि हमें किन किन अनासर पर काबू पाना है ताकि एक कामयाब और मसाली जोड़ा कहलाए। तो बड़ा कुछ उन्होंने अच्छा सिखाया है। तो मैं यकीन करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने सुना है, और मुझे यकीन है कि वो इंतज़ार करेंगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम का, जिस प्रोग्राम का नाम है अब्राहम एंड सारा शो। नाजरीन, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ, इसी खूबसूरत कपल से खूबसूरत बातें सुनने के लिए। तो तब तक देखते रहिए JC TV। गॉड ब्लेस यू।